सभी साथियों से अलग अलग विषय जो आज की परिस्थितियों के अनुकूल और आगे भविष्य में जो हमारे चुनाव ड्यू हैं उनके ऊपर चर्चा हुई और बड़ा अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहा। मुझे लगता है सुबह से सारे प्रवक्ता आए हुए थे और उनने एक एक छोटे छोटे विषयों पर कैसे पार्टी का 4.5 साल का जो टेन्योर रहा है गवर्नमेंट में और 5 साल पार्टी की स्थापना को हुए और कैसे हमने जो हमारे एथिकल पॉइंट्स थे उनको अचीव किया है, कैसे जो छोटी छोटी बदलाव प्रदेश के अंदर हम लेकर आए हैं, उन सब पे गंभीरता से चर्चा हुई और मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो कार्यकर्ताओं तक बात पहुंचाने के लिए उसके अंदर कामयाबी रहेगी। सर, कुछ कार्य ऐसे भी थे जो वायदे के तौर पर आपने किए थे और कुछ अभी बाकी भी रह गए हैं क्योंकि अब अंतिम वर्ष है, तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से? चलिए देखिए, मैं इतना बोल सकता हूँ कि बहुत से ऐसे कदम थे जिनको हमने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कराया और आज भी वो सारे कदम ग्राउंड लेवल पर आम जन के लाभार्थ के अंदर ही आ रहे हैं। आज चाहे महिला को रिजर्वेशन देने की बात हो, बैकवर्ड में रिजर्वेशन देने की बात हो, आज हमारे HTET का एग्ज़ाम जो पहले दूर दूर होता था उसको नियरेस्ट सेंटर पे ले जाने की बात हो, आज किसान की फसल का उठान 2 घंटे के अंदर होना हो, उसकी पेमेंट 2 दिन के अंदर आनी हो, फसल मुआवजा जो 2-2 ढाई साल नहीं मिलता था आज उसको 30 दिन के अंदर किसान के खाते में DBT के माध्यम से पहुंचाना हो, ठेकेदारी प्रथा को पूरी तौर पर समाप्त कर कौशल रोजगार निगम से आज गरीब आदमी जिसके परिवार की आय 50,000 से नीचे की है, प्राथमिकता के आधार पर उसको नौकरी देना हो। मुझे लगता है बहुत सी ऐसी चीज़ है जिसको आज जनता तक पहुंचाना जरूरी है और वो शासन भी देखा है हमने, जहाँ 2.5 रुपये का चेक आता था, 2 महीने की तनख्वाह लेके DC रेट बच्चा लगता था। आज उन सब चीज़ों से हरियाणा को निजात मिली है और कहीं ना कहीं हरियाणा की उन्नति का ये सब चीज़ें हिस्सा भी बनी है। एक आबकारी विभाग में सर ठेकेदारों पर जो पेनल्टी पेंडिंग है उसके निर्देश दिए आपने? नहीं, जो पीछे स्टॉक चेक हुआ था उसमें विधानसभा में बात आई थी कि 76,000 पेटियां शॉर्ट थी। 76,000 नहीं थी, 52,000 थी और उसका लगभग 32 करोड़ रुपया हमने रिकवरी भी कर रही है। वो वेंड में गई थी, सिर्फ उनके पास जब चेकिंग हुई तो रिकॉर्ड नहीं था और उसके लिए पेनल्टी लगती है सरकार के नियम अनुसार और लगभग मेरे ख्याल से 12 या 15 करोड़ की और एडिशनल पेनल्टी आने वाले दिनों में रिकवर होगी जिन लोगों की कल और परसों के अंदर पेशी है। जहां बात पुराने ड्यूज़ की है, एक चीज़ मुझे खुशी के साथ आपके साथ साझी कर सकता हूं कि 2019 के बाद के ड्यूज़ जो हमारे हैं वो केवल मात्र 2 करोड़ के हैं। इसका मतलब डिफ़ॉल्टिंग हरियाणा में बिल्कुल बंद हो गई। जो लोग पहले पैसा सरकार का चोरी करके भाग जाते थे वो गायब हो गया। हाँ, एक बहुत बड़ा नंबर आया है मेरे पास कांग्रेस के शासन का 5 का 10 का, जिसके अंदर 100 करोड़ से ऊपर का प्रति वर्ष का ड्यू है और उसके लिए अब हमने एक टीम फॉर्मुलेट कर दी है। जो रेवेन्यू एरियर्स जो हैं, लैंड अगेंस्ट एरियर्स जिनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट करनी है, उसकी कार्रवाई अब हम गति के साथ चलेंगे। मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा मंगाया है और मैं जल्द सारे डिप्टी कमिश्नर्स, क्योंकि लैंड के करता धरता डिस्ट्रिक्ट में वो हैं, उनकी और DTCs की बैठक बुलाकर रिकॉर्ड हम उनके साथ साझा करेंगे कि इमीडिएटली जो जो डिफ़ॉल्टर कोई भी रहा है, कोई 2000 का हो, 99 का हो, किसी भी टाइम का हो, सबकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट इमीडिएटली शुरू करें और प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर पैन कार्ड के माध्यम से उनके और जो एसेट्स हैं हम फिर इनकम टैक्स से डिटेल लेकर उसको अटैचमेंट की ओर जाएंगे। सर, QR कोड की भी बात कही थी आपने, कब तक QR कोड हो जाएगा? मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि 12 दिसंबर से ट्रैक एंड ट्रेस QR के माध्यम से हरियाणा की सभी डिस्टिलरीज और बॉटलिंग प्लांट्स में इम्प्लीमेंट हो चुका है, सक्सेसफुली चल रहा है। शुरू में वो टीदिंग प्रॉब्लम्स आती है जहाँ पर प्रिंटिंग की कुछ समस्या थी और कई जगह एक स्कैनर होने की वजह से स्कैनिंग प्रॉपर नहीं हो रही थी। वो आज हमने परमिशन दे दी है कि एक की बजाय मल्टीपल स्कैनर वो अपनी संस्था पे रख सकते हैं, मगर कंप्यूटर जो होगा रीडिंग के लिए वो एक मात्र होगा और उसी एक के माध्यम से जो हमारा हेड ऑफिस है इसको डाटा जाएगा। और मैं ये मानता हूँ कि जो फ्लो मीटर्स का हमारा टारगेट था 31 दिसंबर का,
आज हमने उसको रिव्यू भी किया। 3 डिस्टिलरीज को छोड़ के सभी 31 दिसंबर तक अपने फ्लो मीटर्स डिस्टिलरी में लगा लेंगी। 3 ने हमसे समय मांगा है क्योंकि ये सारा इक्विपमेंट जर्मनी और स्पेन से इंपोर्ट होता है, तो उस वजह से उनने ये आग्रह किया है कि हमें परमिशन दी जाए कि हम 31 जनवरी से पहले अपने वहाँ फ्लो मीटर्स लगा लें। सीसीटीवी कैमराज हरियाणा के प्रत्येक लिकर वेंड में, प्रत्येक वेयर हाउस में, प्रत्येक डिस्टिलरी, बॉटलिंग और ब्रूरी के अंदर है। आज के दिन फायर सेफ्टी का मैंने जो टारगेट लिया था उसको भी हमने पूरी तौर पर इम्प्लीमेंट कर दिया है और डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर्स और डीटीसीज की जॉइंट कमेटी ने इंस्पेक्ट करके सभी वेयर हाउसेज की फायर एनओसीज हमें प्रोवाइड ऑन रिकॉर्ड करी है। एक चीज़ और जो इस साल की पॉलिसी का एक बड़ा स्टेप था कि प्लास्टिक बॉटल्स को पूरी तौर पर बंद करके ग्लास बॉटल्स में आएंगे। आज दोबारा डायरेक्शंस भी डिपार्टमेंट ने भेज दिए डीटीसीज को कि सभी जो कंट्री लिकर बनाने वाली कंपनीज हैं उनको डायरेक्शन दे दे कि 29 फरवरी से, क्योंकि लीप ईयर है, 29 फरवरी से हरियाणा प्रदेश में प्लास्टिक बॉटल्स पूरी तौर पर बैन हो। कितनी ऐसे डिस्टिलरी टोटल, जिनमें से 3 अभी 31 जनवरी तक का टाइम है? देखिए, हमारे पास टोटल 14 है, यानी 2 में आज इम्प्लीमेंटेड है, 1 अगले 3 दिनों में चल जाएगा। 3 ने हमसे जनवरी का समय मांगा है, उनने अपने जो इंडेंट्स हैं वो जुलाई के भेजे हुए हैं। क्योंकि शिपमेंट दूसरे देश से आना है, वो एग्जाम्पशंस हमें पेनल्टी क्लॉज के साथ कोई देनी पड़ेगी तो हम दे देंगे, बची भी सारी कंप्लीट कर। सर, विधानसभा के अंदर जिस तरीके से एलिगेशंस जो लगे, एक दूसरे पर लगे, उसके बाद जो कमेटी का गठन किया गया, पहले कहा गया हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जो है वो जांच करवाई जाएगी, उसके बाद बीएससी की मीटिंग में जो है फैसला लिया जाता है कि शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में जो है वो कमेटी जांच करेगी। क्या कुछ किस तरीके से देखते हैं आप? हालांकि आपने कहा था मैं आज भी अपने स्टैंड पे क्लियर हूँ, उस दिन भी था। मैं आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करा, उसका रीज़न यही था कि मैं देखना चाह रहा था कांग्रेस कितनी झूठ बोलेगी। 2005 में ये मास्टर उचाना के गीता स्कूल के अंदर नौकरी करता था। वहाँ ट्यूशन पढ़ाने गए हुए एक छात्रा के साथ इसने छेड़छाड़ करी। पेरेंट्स की कंप्लेंट में इसको टर्मिनेट किया स्कूल ने। 6 में भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार में, जब भूपेंद्र हुड्डा जी कह रहे हैं कि 8 तक नौकरी में नहीं आया, इसको उस गवर्नमेंट के अंदर जेबीटी गेस्ट टीचर भर्ती किया गया। 2 साल ये जेबीटी गेस्ट टीचर रहा। 2008 के अंदर ये हेडमास्टर भर्ती हुआ। 10 के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट उचाना में ही हुआ था जहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने लीपापोती करके वहां की एक मिड डे मील वर्कर का रेजिग्नेशन ऑन रिकॉर्ड लेकर इसको बचाने का काम किया। 2012 के अंदर, मैंने तथ्य में 11 बोली थी, 12 के अंदर ये वाकया दोबारा हुआ। सरपंच सुदेश ने लिखित तौर पर बीईओ को, डीईओ को, शिक्षा मंत्री को, एसीएस को पत्र भी करे, मुलाकात भी सबसे करी। उसके बाद 2 इंक्वायरियां हुई, एक ब्लॉक लेवल ऑफिसर की इंक्वायरी हुई और एक डिप्टी डायरेक्टर एससीईआरटी की, इसके अंदर इंक्वायरी हुई। डिप्टी डायरेक्टर एससीईआरटी की जब इंक्वायरी हुई तो उचाना के उस स्कूल के अंदर वेपन भी दिखाया गया, डराया भी गया, डराकर ये भी कहा गया कि गोलियां चल जाएंगी अगर किसी ने इसके विरुद्ध में लिखा। और उस एससीईआरटी के डिप्टी डायरेक्टर की रिपोर्ट में सभी लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। केवल मात्र उस समय की सरपंच के रिटर्न उसमें बयान है जो कहती है कि हम अपने स्टैंड पे अभी भी खड़े हैं, इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है और इसका तबादला कर दिया जाए। मखंड गांव से इस प्रिंसिपल का तबादला जुलाना के एक गांव में होता है और मात्र 19 दिन बाद इसको उठाकर डुमरखा ला दिया जाता है। और उसके बाद भी निरंतर कभी कोई बच्चियों से मेहंदी लगवाने का, कभी और कुछ करने का, ऐसे आरोप इस पे लगते रहे और कांग्रेस इसको बचाती रही। क्या लगता है और इसके पीछे मैं आपको एक फैक्ट आपको और क्लियर कर दूं इसके अंदर कि 2012 से 14 जो माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी ने विधानसभा में कहा, मुझे तो ये फैक्ट भी नहीं पता था कि डीडीआर 2 साल में डिस्ट्रॉय हो जाती है। मेरे को तो विधानसभा में पता चला। मैं आज कहता हूँ, ये फैक्ट्स आप चेक कर ला लेना कि 2012 में गोपाल कांडा के पास एमओएस होम का चार्ज था। दिल्ली के एक वाक्य के बाद वो चार्ज छीन लिया गया था और उस समय उन 2 सालों के लिए होम मिनिस्ट्री का भी चार्ज
भूपेंद्र हुड्डा जी के पास था। अगर उस समय की डीडीआर के लिए वो इतने श्योर है कि खराब हो जाती है तो कहीं ना कहीं उनको अपनी बात की और क्लैरिफिकेशन इसमें देनी थी। मैं पूरी तौर पर क्लियर हूँ, विधानसभा की कमेटी बनी है, हम तथ्य भी देंगे, हम डेट के साथ कौन कब कहाँ गया, किसके बयान है, और मैं तो कमेटी के साथ जाके जो अधिकारी उस कमेटी के मेंबर थे, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर भी थी SCRT की, DO भी था, BO भी था और एक एडजॉइनिंग स्कूल का प्रिंसिपल भी था, मैं तो उन सब के बयान दोबारा करवाऊंगा और उस समय के स्कूल के वाक्य को रिक्रिएट कराकर ऐसे आदमी को जिसको सेफगार्ड किया गया, इसको तो सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। तो क्या लगता है इसको जो सेफगार्ड किया जा रहा है, इसके पीछे किस नेता का हाथ जो है वो हो प्रेशर की सकता है? बात भी गीता बुक्कल ने कही है कि सेफगार्ड करने को लेकर सर, मैं अगर आपको फैक्चुअली इतना बता सकता हूं कि डिप्टी डायरेक्टर स्कूल में आई, सारे बच्चे, टीचर, स्टाफ सबको एक मैदान में बिठाया गया, एक व्यक्ति वहां बंदूक फ्लॉन्ट कर रहा है, ये वाकया तो मुझे अभी पता चला होगा, मुझे तो ये वाकया पहले पता ही नहीं था। ये तो किसी बड़े नेता की शहती आरोपी चलो वो तो समय आएगा, सब पता चले। सर एक लास्ट सवाल सर, साक्षी मलिक ने रेसलिंग से जिस तरीके से नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।